अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है, हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमने खुदा के साथ भी वाबस्ता रहना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, सुनना है और उस पर अमल करना है, और साथ ही साथ अपने वालिदैन की फरमाबरदारी भी करनी है। खरूज की किताब में ये 5वां हुक्म खुदा ने दिया था मुकद्दस मूसा की मार्फत। एक वीडियो मेरे सामने आई है, देखें कि किस तरह से एक जवान जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और चूंकि उसको सपोर्ट करने वाला उसका बाप मज़दूर था, गैस सिलेंडर जो होते हैं उसकी डिलीवरी देता था, भर के लोगों को फ़रोख्त करता था, वहाँ पे वर्क करता था। तो उस दिन उस ग्रेजुएशन के मौका पर अपने फादर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो शख्स, वो स्टूडेंट, ग्रेजुएट सिलेंडर को अपने शोल्डर पर रख कर आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट है, ट्रिब्यूट है कि मेरे बाप ने जो सिलेंडर डिलीवरी करता था, मज़दूर था, मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं अब पढ़ लिख चुका हूँ। बाकमाल जेस्चर है। कलाम मुकद्दस बड़ी वाज़ेह तालीम देती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, माँ बाप के ये गिले शिकवे होते हैं कि उनकी औलाद उनके फरमाबरदार नहीं है, ताबे नहीं है, उनकी देखभाल नहीं करती। बाइबल मुकद्दस में बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है। एक रेफरेंस मैं पढ़ता हूँ, इफसियों का ख़त 6 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, ज़रूरी है जी। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और क्या चाहिए जी किसी को? पहली बात है, ये खुदा का हुक्म है। हुक्म मानना बड़ा ज़रूरी है, कुर्बानी चढ़ाने से भी ज़रूरी है। इत्थे लोग जनाब चर्च दे विच दौड़ दौड़ काम करते हैं, ओहदे लैन दे पिछे, खिदमत चाहन दे पिछे, हैं मीटिंग लीड की, वर्शिप की, नारे मारन दे पिछे, लंबिया लंबिया दुआवां करन दे पिछे चढ़े रहिंदे ने, लेकिन बाप और माँ की इज्जत उन्होंने को नहीं होंदी। लड़ते ने उन्होंने, मुहब्बत नहीं करते, देखभाल नहीं करते। वो खुदा दे लोगों कलाम च लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा दा हुक्म मनो और अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो, ये हुक्म है। इज्जत तो मुराद है उन्होंने देखभाल करो, केयर करो, हुक्म मनो। हाँ, मैं ये कहांगा जायज़ हुक्म, मुनासिब हुक्म। अगर तुहानू लगदा गलत है, खुदा दे कलाम दे खिलाफ है, वो ना मनो, समझाओ उन्होंने। और फिर बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखो, की ज़रूरत है उन्होंने, दवाई दारू, खान पीन, कपड़ा, ये वो, खिदमत, उसका ख्याल रखो। और सब तो उत्ते मुहब्बत दे नाल पेश आओ। जुबान जिहड़ी है मुहब्बत वाली होनी चाहिए, रिस्पैक्ट होनी चाहिए। खुदा दे कलाम दी वाज़ेह तालीम है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और तमाम बच्चे मेरी वीडियो नू देखो, अगर तुहाडे बजुर्ग माँ बाप ने फिर भी वेखो, और खुदा रा अपने वालिदैन की इज्जत करो। जे तुसीं समझदे हो कि माँ प्यो की नाफरमानी करके तुसीं जनाब रब नू खुश कर लोगे और पैसे दे ट्रक भी आ जाएंगे और तुहाडी औलाद भी कामयाब हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो जनाब तुसीं गलत सोच रहे जे। अगर तुसीं अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करनी, तो तुहाडी औलाद जिन्होंने तुसीं रोज़ बड़ा कुछ खवाते जे, उन्हें भी फिर तुहाडी फरमाबरदारी नहीं जे करनी, वो भी तुहानू अखां ही कड्डेगी। और नाफरमान ना बनो, अपने बाप और माँ की इज्जत करो। माँ प्यो बेचारे रो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं, कुछ नकम्मी औलाद वैसे ही उन्होंने घरों कढ़ देती है, आ जिहड़े ओल्ड एज होम ने उत्थे छोड़ आती है, ना उन्होंने कोई खिदमत करते हैं, बल्कि जिहड़े घर ने भी लड़ते रहते हैं। तो खुदा रा
ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਜਸਮਾਨੀ ਪਿਓ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਲਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੀ ਆਇਤ 'ਚ, ਐ ਔਲਾਦ ਵਾਲੋ तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। यानी कि वालिदैन भी खुदा परस्त होना चाहिए ताकि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकन। और इमसाल 17वां बाब और 6ठी आयत लिखा, बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटों के फ़ख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। तो पोते जो हैं उनको भी इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि उनका फ़ख्र है उनके दादा भी और बाप भी। खुदा रा अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की कदर करें। खुदा आपको बरकत दे। आपके लिए मेरे पास एक इतला भी है और खुशखबरी भी है। वैसे तो मेरी मसरूफ़ियत खिदमत की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट है क्रिश्चियंस के लिए हमने लिया है, और उसमें हम क्रिश्चियंस को प्लाट्स दे रहे हैं रहाइश के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में। अगर आप चाहते हैं तो आप रब्ता करें, और ये खुदा के लोगों के लिए ही है, ताकि मुनासिब अमाउंट पर ऑन कैश या ऑन इंस्टॉलमेंट्स उनको जगह दी जा सके और वो किराए के मकानों से निकल कर अपने मकानों की तरफ जाएं। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफ़ा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है। यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है। बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो खिदमत के कामों के लिए आप अपने हदिया जात इसी दिए हुए नंबर पर जमा करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।